नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 10 फरवरी बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार 11 फरवरी को माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी। आज के दिन नई दिल्ली 1931 में भारत की राजधानी बनी। 10 फरवरी 1970 में हिंदी मंच के कवि कुमार विश्वास का जन्म हुआ था। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। उज्जैन एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ उज्जैन की टीम ने मंदसौर के ग्राम मुंडली से गांजा अफीम तस्करों से 7 किलो 950 ग्राम अफीम और 1.5 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया है। जब्त की गई मादक सामग्री की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों द्वारा जब्त किया गया मादक पदार्थ हाईवे पर चलने वाले ट्रक चालकों को बेचा जाता था। उज्जैन एसटीएफ प्रभारी दीपिका शिंदे के नेतृत्व में अफीम एवं डोडा चूरा एक साथ पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद टीम द्वारा ग्राम मुंडली तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर के आरोपी से 7 किलो 950 ग्राम अफीम एवं 1.5 क्विंटल डोडा चूरा कीमत लगभग 20 लाख रुपए जब्त किया गया है। कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गांव के ही साथी से मादक पदार्थ लेता था, जिसे वह छोटे छोटे पैकेट में पैक कर 1500 से 2000 रुपए किलो डोडा चूरा हाईवे पर संचालित ढाबों के आसपास ट्रक चालकों के साथ ही नशे के आदी लोगों को बेचता था। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ उज्जैन द्वारा ग्राम मुंडली में कार्रवाई की गई है, जहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 1 क्विंटल 55 किलो डोडा चूरा और 7 किलो 950 ग्राम अफीम जब्त की गई है और उसे पीसने वाली सामग्री और पैकिंग वाली सामग्री भी उसके साथ जब्त की गई है। आरोपी को न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये वहाँ से मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो हाईवे पे ट्रक वाले जाते हैं उनको छोटे छोटे पैकिंग में अवैध मादक पदार्थ सप्लाई किया जाता है या उन्हें उपयोग के लिए दिया जाता है। तो उसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए ये सफलता हासिल हुई। नागदा के गांव लिम्बोदिया खुर्द में रहने वाले बिहारी लाल और उसकी 14 वर्षीय बेटी ज्योति पर गांव की सरपंच भंवरबाई ने 2 बेटों और आधा दर्जन गुंडों के साथ मिलकर हमला कर दिया। जमीन विवाद को लेकर घर के बाहर झाड़ू निकाल रही ज्योति से भंवरबाई ने विवाद किया। कहासुनी होने पर बेटों और गुंडों को बुलाकर ज्योति के साथ मारपीट की। बीच बचाव करने आए पिता को भी मारा। घटना के बाद घायल हालत में बिहारी लाल और ज्योति को नागदा अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया। मामले में नागदा थाना पुलिस ने भंवरबाई और अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये बच्ची रास्ते में झाड़ू निकाल रही थी तो इसको आके मारने लग गए वो भंवरबाई। क्यों मारने लग गए, क्या कारण? कि ये मेरी जगह है, यहाँ पे आती है। किसकी के साथ मारपीट की हुई? मेरी बच्ची के साथ में, मेरे साथ में, मेरी पत्नी के साथ में और 2-3 बच्चे घर पे हैं। कौन कौन था मारपीट करने में? टीकम था, भंवरबाई थी, उसकी लड़की थी, दोनों लड़के थे और एक उसके जम्मई था। आपने एफआईआर कराई थाने में? करवाई है। क्या कार्रवाई हुई? अब तो साहब हमको वहाँ से सीधा यहाँ भेज दिए इलाज करवाने के लिए। 24 घंटे में कवेलू कारखाने से कब्जा हटाए जाने की मुनादी से घबराए रहवासी सड़क पर उतर आए हैं। बुधवार सुबह यहां रहने वाले अवैध कब्जा धारकों ने प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि उन्हें हटाने से पहले उनके रहने की व्यवस्था की जाए। वे करीब 10 साल से कवेलू कारखाने की जमीन पर रह रहे हैं। ऐसे में पहले तो नगर निगम ने उन्हें शौचालय बनाकर दिए, पीने के पानी के लिए टैंक भेजे और अब उन्हें रातों रात हटाया जा रहा है। रहवासियों के समर्थन में बजरंग दल ने भी साथ दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि जिस बेगमबाग झुग्गी के रहवासियों को प्रशासन किराया दे रहा है, मल्टी बनने तक उन्हें 3000 रुपए प्रति महीने किराया दिया जाएगा, उसी प्रकार कवेलू कारखाने के रहवासियों को भी किराया दिया जाना चाहिए। बता दें कि कवेलू कारखाने की जमीन पर करीब 300 परिवार अवैध तौर पर कई सालों से रह रहे हैं। यदि प्रशासन ने अवैध कब्जे की शुरुआती दौर में ही इन लोगों को हटा दिया होता तो शायद आज इस प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं होती। हम यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं और कोई अधिकारियों ने हमसे ये नहीं बोला है कि यहाँ पर तोड़ेंगे या हमको मतलब बाहर कहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर लेटरिन बाथरूम की, हमको पानी की, सब चीज़ की सुविधा दी गई है, तो हम रह ही रहे हैं। और अब अधिकारियों ने आके और हमको मतलब बोला जा रहा है कि आप 24 घंटे में मकान खाली करो। तो हम 24 घंटे में कैसे मकान खाली करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम रोज की मजदूरी करते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है कि यहाँ से आप हटा रहे हो तो इसके बदला हमें कोई रहने का एक स्थायी मकान दिया जाए, या फिर हमको किराए का भी बोल रहा हो तो किराए का 3000 रुपये महीना दिया जाए। महाकाल मंदिर से लगभग 1
से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये कबेलू कारखाना एक स्थान है। यहाँ पर लगभग 10 साल से गरीब जो डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले लोग हैं, वो अपनी आजीविका का पालन यहाँ पर रहकर कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा कल एक नगर निगम की एक गाड़ी यहाँ पर घूम कर जाती है, जो जिसने अभी तक कोई लिखित में कोई भी चीज़ नहीं दी है, लेकिन उनका कहना प्रशासन का है कि 24 घंटे के अंदर यहाँ से मकान खाली करो। जो इंसान 10 सालों से यहाँ पर आप देख रहे हो कच्चे मकानों में रह रहा है, उस कच्चे मकान के अंदर 10 साल में उसने अपनी मेहनत से जो भी पैसे बचाए होंगे, पंखा, कूलर, लाइट, क्या 24 घंटे में खाली कर सकता है? तो प्रशासन से हमने ये मांग करी है। कल रात को भी मेरी एडिशनल एसपी साहब से और एडीएम साहब से चर्चा हुई थी, अभी भी सुबह चर्चा हुई है कि आप कम से कम सर्वप्रथम तो उनको समय बढ़ाएं कि आप 24 घंटे की जगह कम से कम 15 दिन का समय दें कि वो यहाँ से सामान को कहीं और जगह शिफ्ट कर सके। दूसरी चीज़, जैसे कि शहर में बेगम बाग जो एक क्षेत्र है, वहाँ पर भी इस तरीके का विस्थापन हो रहा है। प्रशासन ने उनके लिए एक विक्रम नगर के पास में एक मल्टी की व्यवस्था करी है, मल्टी बनने का काम शुरू हो चुका है। वहाँ पर उन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। तो हमारा कहना ये है कि जब वहाँ उस क्षेत्र के लिए लोगों के लिए किया जा रहा है, यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक मल्टी की व्यवस्था हो। और दूसरी चीज़, जब तक उस मल्टी में विस्थापन नहीं हो रहा है, उन लोगों को 3,000 रुपये पर महीना मकान का किराया दिया जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ के गरीब मजदूर जो लोग है, वर्ग है, उन लोगों के लिए भी ये सारी चीज़ें की व्यवस्था की जानी चाहिए। चूँकि प्रशासन ने यहाँ पर कोई योजना के तहत इस ज़मीन को खाली कराने का निर्णय लिया है, हम भी उस चीज़ का स्वागत करते हैं। शहर को अगर स्वच्छ बनाने के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए अगर कोई व्यवस्था लाई गई है, तो पूरा यहाँ के सब रहवासी लोग भी उसके साथ में। लेकिन गरीब लोगों को एकदम से ऐसे हटाने का कार्य अगर प्रशासन किया जाएगा, तो उसके खिलाफ कड़े से कड़े आंदोलन किए जाएंगे। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस तरीके की किसी भी घटना के लिए इन गरीब रहवासियों के साथ में खड़ा हुआ है। उज्जैन जिले की बड़नागर तहसील में बहने वाली चामला नदी की पुलिया पर शायद प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। तभी तो बारिश के दौरान करीब 6 महीने पहले बही रेलिंग पर किसी अधिकारी कर्मचारी का ध्यान नहीं जा रहा है। केसूर रोड स्थित चामला नदी की इस पुलिया पर रात को स्ट्रीट लाइट का भी इंतजाम नहीं है। ऐसे में अंधेरे के कारण बगैर रेलिंग की पुलिया पर हर रोज हादसे की आशंका बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि इस पुलिया से शासन प्रशासन के अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं गुजरते, लेकिन वीआईपी सुरक्षा के बीच गुजरने वाले इन अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के लिए शायद आम जन की जान इतनी सस्ती है कि वे इसे ठीक कराने की जहमत नहीं उठाने चाहते, जिसके चलते आसपास के रहवासियों में नाराजगी का माहौल है। वहीं बड़नागर विधायक मुरली मोरवाल ने पुलिया पर 8 दिन के भीतर रेलिंग लगाने का आश्वासन दिया है। कि शिकायत मेरे पास पुल की शिकायत बहुत आ चुकी है, और आप लोगों ने जो आज पूछ रहे हैं, मैंने PWD को निर्देश दिए हैं कि तत्काल 8 दिन के अंदर इसकी पुलिया के रेलिंग लगाया जाए। और कभी भी वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, इनको मैंने 2 बार 4 बार बोल चुका हूँ, और अब के बाद नहीं बोला तो फिर इनकी शिकायत करके इनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा कि आप टाइम पे काम नहीं करा रहे हो, टाइम पे काम नहीं करा रहे हो। जनता कभी भी नदी में दुर्घटना हो सकती है, पहले भी गंभीर नदी के अंदर दुर्घटना हो गई है, और इसलिए मैंने अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। वो नहीं करते तो फिर इनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा, अधिकारियों के खिलाफ। लाइट की भी व्यवस्था नहीं है? लाइट की व्यवस्था भी होगी अभी, क्योंकि रोड का काम चल रहा है। नए पोल लगेंगे, लाइट लगेगी, रेलिंग लगेगी और व्यवस्थित काम होगा। महिदपुर के तहसील कार्यालय के सामने पुलिस द्वारा वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई। एसआई अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि तहसील कार्यालय के सामने लोग अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े करके चले जाते हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यातायात भी जाम होता है। ऐसे में आज पुलिस विभाग द्वारा तहसील कार्यालय के सामने चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही लोगों को तहसील कार्यालय में पार्किंग स्थल पर वाहन खड़े करने की हिदायत भी दी गई है। महिदपुर तहसील के गांव जूनाखेड़ा में 7 दिवसीय भागवत कथा के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित नारायण प्रसाद ओझा द्वारा कथा का वाचन किया गया। कथा के समापन अवसर पर भाजपा नेता एवं विधायक बहादुर सिंह चौहान व अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लेकर कथावाचक का सम्मान किया, साथ ही आरती भी उतारी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कथावाचक ने कहा कि जिस व्यक्ति ने भागवत गीता के सार को समझ लिया, उसे संसार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। कथा के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण भी किया गया।
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष विभाग से जुड़े होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ किए जा रहे सौतेले व्यवहार के विरोध में होम्योपैथिक चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। आयुष विंग जिला देवास के सदस्य डॉक्टर शाहरुख शेख ने बताया कि पूरे कोरोना काल में आयुष से जुड़े विभिन्न पैथियों के चिकित्सकों के साथ साथ होम्योपैथिक चिकित्सकों ने भी शासकीय अशासकीय डिस्पेंसरी के ऊपर सतत सेवाएं देकर सरकार के द्वारा की गई स्वास्थ्य सेवाओं में भरपूर योगदान दिया। जैसा कि वर्तमान में आयुष विभाग की सीएचओ की पद नियुक्ति वेलनेस सेंटर या एनआरएचएम की भर्ती में सभी जगह पर होम्योपैथिक चिकित्सकों को पृथक कर उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, जिससे होम्योपैथिक चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। आयुष विंग जिला देवास के अध्यक्ष डॉक्टर रईस कुरैशी के नेतृत्व में 9 फरवरी को एडीएम देवास को मुख्यमंत्री के नाम इस बाबत एक ज्ञापन सौंपा गया और मुख्यमंत्री से मांग की गई कि होम्योपैथिक चिकित्सकों को प्रदेश भर की इन सीटों पर जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार जन संवर्धन बोर्ड को तत्काल प्रभाव से अमल में लाया जाए, वरना आने वाले समय में होम्योपैथिक चिकित्सकों को बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आज हम सब होम्योपैथिक चिकित्सक यहाँ एकत्र हुए हैं और हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आयुष में जो भी पोस्ट निकली हैं अभी तक वो उसमें सिर्फ आयुर्वेद और यूनानी को ही शामिल किया है, जबकि आयुष जब बना था तो वो 5 चिकित्सा पद्धतियों को लेकर बना था। इसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा और इन सब का कॉम्बिनेशन था। अब इसमें अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग पोस्टें रखी थी, लेकिन अभी तक जितनी भी पोस्ट निकली वो सिर्फ आयुर्वेद और यूनानी के लिए निकली, होम्योपैथी का कहीं भी नामो निशान नहीं रहा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वो होम्योपैथी को भी समकक्ष योग्यता के अनुसार, चूँकि हमको किसी और पद्धति में चिकित्सा करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ होम्योपैथी में, इसलिए हम चाहते हैं कि होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं उनको होम्योपैथी का जो डिस्पेंसरियाँ हैं उसमें पोस्टिंग मिले और होम्योपैथी को बढ़ावा मिले। हमेशा से ये होता आया है कि जब आयुष का नाम आता है तो केवल आयुर्वेद और यूनानी का नाम आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 सालों में कोई नियुक्ति नहीं हुई है, ना ही 12 सालों में होम्योपैथी की तरफ ध्यान दिया गया। ऐसे बिना राज्याश्रय के उपेक्षित होने की वजह से हम 30,000 डॉक्टर अभी तक जो होम्योपैथी के हैं वो बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। कहीं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए भी हमको कोई विशेष सुविधाएं शासन से उपलब्ध नहीं हो रही है, तो यहाँ रोजगार का संकट आता है। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दें। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।